हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ज़ीरो डिग्री पॉलिनोमियल या ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, वेक्टर थ्योरम के बारे में कि किस तरीके से हमें ये चीज़ करनी है। ठीक है, अब देखिए हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि अलजेब्रिक एक्सपेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, इनके फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं। अभी हम बात करते हैं कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सपेंशन को ही हम एक तरीके से पॉलिनोमियल्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल भी आप लास्ट क्लास में क्लास 8th में पढ़ के आए हैं वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जब हम कोई इक्वेशन x y z इन सब की फॉर्म में लिखते हैं तो ये चीज़ें क्या होती हैं, हमारी वेरिएबल्स होती हैं। ठीक है, वेरिएबल्स होती हैं। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वी यूज़ द लेटर्स x y z एक्सेट्रा टू डिनोट वेरिएबल्स। ठीक है, ये सब हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं। अब हम वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। वन वेरिएबल का मतलब कि या तो जो हम इक्वेशन कर रहे हैं, जो भी इक्वेशन है हमारे पास, वो हमारी सिर्फ एक ही वेरिएबल यानी सिर्फ x की फॉर्म में हो, या सिर्फ y की फॉर्म में हो, या सिर्फ z की फॉर्म में हो, या सिर्फ t की फॉर्म में हो, मतलब किसी भी चीज़ की फॉर्म में हो, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ की उसके अंदर डिमांड हो। मतलब x है तो x है, या y है तो y है। ठीक है, तो वो होगा हमारा वन वेरिएबल। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास गिवन है 2x 3x माइनस एक्स। ठीक है, जो 3x माइनस एक्स है इसके अंदर वेरिएबल्स तो 2 टाइम यूज़ किया गया है, 2 टाइम्स यूज़ किया गया, ना कि 2 वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, सेम वेरिएबल है, एक ही है, x है, तो क्या है वो वन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है हमारे पास वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल्स को हम कब बोल सकते हैं कि वो कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, वो पॉलिनोमियल कब होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल हम कब बोलते हैं, देखो हमारे पास जैसे कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो इसको हम पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जो ये पावर्स है ना, x की जो पावर दी गई है हमारे पास, यहाँ पर देखो x की पावर 3 दी गई है, 2 दी गई है, x की पावर 1 दी गई है, और यहाँ पर x की पावर 0 है। तो ये सब क्या है, हमारे पास होल वैल्यूज़ हैं। होल नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं, होल नंबर्स जो 0 से लेके स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, तो वो होल नंबर्स होते हैं। अगर x की जो पावर है, जो डिग्रीज़ हैं, वो हमारी किस चीज़ पे हो, अगर वो होल नंबर है तो वो क्या है, हमारी पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर वो पॉलिनोमियल हम उसको तभी बोल रहे हैं कि वो होल नंबर है। अगर होल नंबर नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल -1 अगर पावर है, -2 अगर पावर है, या हम बोलें कि 1/2 है, ये सब क्या है, होल नंबर्स नहीं है। तो इसलिए ये अगर मैं बोलूँ कि x की पावर 1 जो है वो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि वो होल पावर में है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि x की पावर -1 तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। देखो सिंपली अगर मैं बोलूँ ना 2, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि इसके अंदर x की पावर क्या है, 0 है, होल नंबर है। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। अब बात करते हैं आगे क्या चीज़ इन्होंने बोली है, पॉलिनोमियल्स। देखो हम ये चीज़ भी पढ़कर आए हैं कि पॉलिनोमियल के अंदर मान लो ये हमारी एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी होंगी, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म हमारे पास 2x है। ठीक है, तो टर्म्स का हमें पता है, ये डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं 8th क्लास में। ठीक है, फिर बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट हमें पता है कि जो x की मान लो कि हमारे पास दे रखा है x इज इक्वल्स टू 0, तो इसके अंदर x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट तो 1 है ना इसके अंदर। ठीक है, तो उसको हम जो मतलब आगे होता है, आगे x के आगे अगर कुछ चीज़ है, जैसे x प्लस, मान लो यहाँ पर हमें दे रखा होता है x प्लस 2,
ज़ीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही दे रखा होता। तो यहाँ पर अगर वो पूछता कि x की कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट तो 1 है ना यहाँ पर, ठीक है। आई होप ये चीज़ सबको क्लियर है। अब बात करते हैं आगे, हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट हमने पढ़ लिया। ज़ीरो पोलिनोमियल, ज़ीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर ज़ीरो पोलिनोमियल की डेफिनेशन दी गई है। देखो अगर मैं बोलूँ कि 2 है हमारे पास, ठीक है, 2 का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास f ऑफ x है, उसकी वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर देखो ये जो चीज़ लिखी है, इसका मतलब होता है कि ये एक फंक्शन है जो कि x की फॉर्म में है, x वेरिएबल्स की फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 है हमारा, यहाँ पर हमें कोई x दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका मतलब ये है कि x की वैल्यू, x की पावर क्या है, 0 है। हम ये चीज़ भी 8th क्लास में पढ़कर आए हैं कि किसी की भी पावर अगर 0 करते हैं तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। अगर मैं 100 की पावर 0 बोलूँ तो उसका मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। ये चीज़ भी हम पढ़ कर आए हैं। तो हमारे पास जो ये मैंने अभी लिखा कि 2 है, ठीक है, तो वो क्या है, एक ज़ीरो पोलिनोमियल है, ठीक है, ज़ीरो पोलिनोमियल, जिसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, पावर क्या है, डिग्री क्या है, 0, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। ज़ीरो पोलिनोमियल, देखो यहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है, 2 - 5 7, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल के। कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल बोलो या ज़ीरो पोलिनोमियल बोलो, बात एक ही है। देखो अभी कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज़, सवाल ये उठा होगा कि अभी मैंने बोला कि माइनस अगर पावर है तो वो क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन मैंने बोला था कि x की अगर पावर माइनस है या 1/2 है या फ्रैक्शन में कुछ है तो वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर -2 की बात कर रहे हैं तो वो हमारा x का कोफिशिएंट है, ठीक है, वो हमारा वेरिएबल नहीं है, वो कोफिशिएंट है। हमें पावर देखनी होती है पोलिनोमियल के लिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या चीज़ बोला है इन्होंने, देखो यहाँ पर ये चीज़ आ गई है, √x + 3 कैन बी रिटन एज दिस, x की पावर 1/2 + 3। हेयर द एक्सपोनेंट ऑफ x is 1/2 which is not a whole number, so this is, क्या ये पोलिनोमियल है, नो इट इज़ नॉट, व्हाट अबाउट दिस, तो ये क्या होगा, ये भी हमारे पास पोलिनोमियल थोड़ी होगा। इसका मतलब क्या होता है, ये वाली जो चीज़ है इसका मतलब क्या है, y की पावर 1/3, ठीक है। तो ये चीज़ है, होल नंबर अगर नहीं है तो वो क्या नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी बात करते हैं हम, देखो यहाँ पर इफ़ द वेरिएबल्स इन द पोलिनोमियल इज़ x वी डिनोट द पोलिनोमियल बाय, देखो अगर वेरिएबल हमारे पास x है तो हम p ऑफ x के साथ उसको डिनोट कर सकते हैं, q ऑफ x के साथ उसको डिनोट कर सकते हैं, r ऑफ x के साथ इसको डिनोट कर सकते हैं। ये जो px लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, इसको हम बोलते हैं p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पोलिनोमियल है तो उसको इस तरीके से लिखा गया है, पोलिनोमियल्स को इस तरीके से लिखा गया है। अगर जो हमारा वेरिएबल होता है ना उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नाम हो सकता है, p लिख लो, q लिख लो, s लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ होती है जिसकी वो पूरी इक्वेशन होती है, जो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास u यूज़ किया हुआ है तो s ऑफ u लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब आगे देखो क्या है हमारे पास, ये चीज़ें हमने अभी देख ली हैं। तो अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होता है, डिग्री हम किसी भी चीज़ की कैसे, किसी भी इक्वेशन की डिग्री हम कैसे देखते हैं, किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री हम किस तरीके से देख सकते हैं, किस बेसिस पे देखते हैं। देखो हमारे पास ये चीज़ है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x + 1, ठीक है। तो देखो डिग्री देखने के लिए हमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर देखनी होती है। तो यहाँ पर एक ही x है, x + 1 है ना, तो x की पावर यहाँ पर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री हमारे पास हो जाएगी 1, ठीक है। डिग्री हमारे पास क्या हो गई, 1।
आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। अब बात करते हैं क्यू ऑफ एक्स की। क्यू ऑफ एक्स के अंदर देखो एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है, ठीक है। मैंने बोला कि हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री, हाईएस्ट पावर देखी जाती है वेरिएबल की। हाईएस्ट पावर क्या है 2, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, दोनों में हाईएस्ट क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास 2 हो जाएगी, ठीक है। डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। सिमिलरली यहाँ पर y की 9 है, यहाँ पर u की 15 डिग्री है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी डिग्री का कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल की, ठीक है। अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट मतलब 3 हो गया, 3 पोलिनोमियल है, ठीक है, x की पावर 0 है, ये पोलिनोमियल है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ठीक है। 3 कांस्टेंट है, इस हम x की पावर 0 लिखे ना लिखे हमारी मर्ज़ी है, तो 3, लेकिन पोलिनोमियल तो है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी 0, ठीक है, 0 इसकी डिग्री हो जाएगी। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल में डिग्री ही निकालनी है पोलिनोमियल की, ठीक है। डिग्री हम देख सकते हैं अब कैसे, देखो इसकी डिग्री हमारे पास क्या है 2 की थर्ड पार्ट में 0 है, इसकी डिग्री क्या है 8 है, क्योंकि 8 पावर सबसे बड़ी है ना, यहाँ पर डिग्री क्या है 5 है, ठीक है। तो आई होप ये एग्जांपल समझ आ गया होगा, क्वेश्चन कैसे करना है वो भी समझ आ गया होगा। देखिए जो हमारी पोलिनोमियल वाला चैप्टर है, ये चैप्टर आप अगर इसके एग्ज़ाम्पल भी ट्राई करते हैं, एग्ज़ाम्पल भी सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन तो करने ही है, ठीक है, एक्सरसाइज के, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि पोलिनोमियल हर क्लास में आता है और उसकी जो लेवल है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो पोलिनोमियल का कोई भी चीज़ हमें छोड़नी नहीं चाहिए, तो वो सारी चीज़ आप कर लेना पोलिनोमियल के बारे में, ठीक है। देखो अब पोलिनोमियल किस किस टाइप की होती है। फर्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मतलब x+1 मैं बोल दूँ, मतलब जिसकी पावर 1 है, ठीक है। y+2 बोल दूँ, या z+ मैं 10 बोल दूँ, z+10, ये सब क्या है लीनियर, ठीक है। लीनियर हमारे पास क्या है पोलिनोमियल है। उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट हमारा 2 के लिए होगा। अगर पावर 2 है तो हमारे पास क्या होगी क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर देखिए ये रही, अगर पावर क्या है 2 है। अगर पावर 3 है, ये चीज़ भी आई थिंक हम पढ़ के आए हैं, मतलब पावर अगर 1 है 2 है 3 है, ये सब क्या होते हैं। तो देखो अगर 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। इसी तरीके से पोलिनोमियल होता है। अब ये देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल के लिए वो ये होता है, ए की जो नीचे पैर में जो चलता है n या n-1, वो सब भी डिक्रीज़ होता जाता है, और x की जो वैल्यूज़ है वो भी डिक्रीज़ होती जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर x की पावर n है तो a की भी a n होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर a+a(n-1) है तो x की पावर भी n-1 है, तो ऐसे चलता जाएगा अप टू a0 तक। a0 में जो हमारा x है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर क्या होगी 0, ठीक है। ये चीज़ सेम चलती है। ये एक्सपेंशन है हमारी पोलिनोमियल की। 1 वेरिएबल की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। देखो जितनी n की वैल्यू होगी उतना वो चलता जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारी पोलिनोमियल हम बना सकते हैं। यहाँ पर जो a है इन सब की a0 है a1 है, इन सब की वैल्यूज़ 0 नहीं होगी, 0 से ये बड़ा ही होगा, ठीक है। अगर ये सब 0 हो जाते हैं, अगर a की वैल्यूज़ सारी 0 हो जाती है तो वो क्या हो जाएंगे हमारी 0 पोलिनोमियल आ जाएगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं, ये चीज़ आपको याद करनी है, ये एक्सपेंशन आपको 100% लर्न होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप कभी भी पोलिनोमियल का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आप पोलिनोमियल को डायरेक्ट बता सकते हो कि ये हमारी एक पोलिनोमियल है, ठीक है। अब एक्सरसाइज आती है 2.1, तो इसके क्वेश्चंस देखिए 2.1 के। एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन आर पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। हमें ये सारी इक्वेशंस दी गई हैं, एक्सपेंशन बताना है पोलिनोमियल का, कौन सा 1 वेरिएबल का है, एंड विच आर नो, और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, और आप जो आंसर दे रहे हैं उसके लिए आपको रीज़न भी देना है। तो देखो
ये वाला जो है हमें क्या बताना है, वन वेरिएबल का पोलिनोमियल कौन सा है। वेरिएबल मतलब एक्स हो या वाई हो या जेड हो, ये चीज़ें वन होनी चाहिए, मतलब एक्स और वाई एक साथ नहीं होना चाहिए, तो वो वन वेरिएबल होगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा एक्स का चल रहा है तो ये हमारा वेरिएबल है, वन वेरिएबल पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पर भी हमारे पास पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्योंकि वाई की फॉर्म में है। ये देखिए, ये जो है यहाँ पर अंडर रूट टी दिया हुआ है, 3√3 प्लस टी रूट 2, ये चीज़ दी गई है। देखो यहाँ पर टी की जो पावर है वो 1/2 है। ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो ये तो होल नंबर ही नहीं है पहली चीज़। तो अगर ये होल नंबर नहीं है तो ये क्या है, पोलिनोमियल ही नहीं है। अगर ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है। ठीक है, पहले तो पोलिनोमियल होना ज़रूरी है ना, तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है इसकी पावर, तो ये इसका रीज़न होगा। अब बात करते हैं इस पार्ट की। यहाँ पर देखो 2/y लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 2 और y को अगर हम, इसकी पावर 1 है, अगर इसको हम ऊपर लेकर जाते हैं तो y की पावर -1 हो जाती है। पोलिनोमियल तभी होगी जब वो इस तरीके से चलेगी, मतलब एक लाइन में होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए उस चीज़ को, ये भी ध्यान रखिएगा। वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। अगर -1 है तो फिर से होल नंबर तो नहीं है भाई, होल नंबर नहीं है तो ये भी हमारा क्या नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसके अंदर देखिए x भी है, y भी है और t भी है, तो ये पोलिनोमियल तो है, लेकिन ये कितने वेरिएबल्स की है, 3 वेरिएबल्स की है। ठीक है, ये पोलिनोमियल है लेकिन इसका वेरिएबल 3 है, तो ये हमें लिखना होगा। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाला पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल है लेकिन इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो 1 नहीं है, 3 है। ठीक है, 3 वेरिएबल्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है भाई, देखो राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखना है हमें। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -1 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का π/2 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि √2x - 1 एक पोलिनोमियल ही नहीं है, पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल तो होल पावर है ना, ये चाहे कुछ भी हो, हमें वेरिएबल देखना है उसकी पावर क्या है, होल पावर है तो वो वेरिएबल 100% है। ठीक है, तो इसके अंदर तो हमारा एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स की पावर 2 है ही नहीं, तो उसका क्या है, 0 है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्या बोल रहा है, देखो हमें एग्जाम्पल देना है बायोनोमियल और मोनोमियल। ठीक है, मोनो का मतलब 1 और बायो का मतलब, बाइनोमियल का मतलब 2। ठीक है, एक तो 2 और एक, देखो कोई भी पोलिनोमियल अगर मैं बात करूँ मोनो कब होगी, x+1 क्या है, मोनो है। ठीक है, बाइनोमियल क्या है, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 डिग्री होती है, 2 डिग्री होती है। देख लेते हैं पीछे, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं किया ना, बाइनोमियल या मोनोमियल। ठीक है, तो ये देख लेते हैं इसके अंदर। देखो वो हमारा जहाँ पर, ये देखो कंसीडर द पोलिनोमियल दिस, डू यू सी दैट ईच ऑफ दीज पोलिनोमियल्स हैज़ ओनली 1 टर्म्स। ठीक है, ओनली 1 टर्म को, अगर टर्म एक ही है तो मोनो होगी, अगर टर्म 2 हैं मतलब x+2 है तो वो क्या हो जाएगी, बाइनोमियल हो जाएगी। ठीक है, वो जो मैंने एग्जांपल दिया वो कितने का है, वो बाई का है, तो मोनो के लिए टर्म एक ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो बाई का है। पावर कितनी होनी, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35, तो यहाँ पर 35। ठीक है, देखो ऐसे इसको कैसे कर सकते हैं, x+1 है ना, तो इसकी पावर 35 हो, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। मोनो के लिए अगर मैं 2x लिखूँ उसकी पावर 100 लिख दूँ तो ये हमारा क्या हो गया, मोनो हो गया। ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। डिग्री बतानी है भाई ईच पोलिनोमियल की।
तो देखो इसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। यहाँ पर y की पावर सबसे हाईएस्ट क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री भी 2 हो गई। यहाँ पर हाईएस्ट t की पावर क्या है, 1, तो इसकी डिग्री 1। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप x बोलो, t बोलो, y बोलो, कुछ भी बोलो, यहाँ पर जो वो है हमारे पास वेरिएबल की डिग्री है, अगर मैं x मान रही हूँ तो वो 0 है, ठीक है, तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी, पावर 0 है तो डिग्री भी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब ये वाली चीज़ हम पढ़ के आए हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आप बड़े इजीली कर सकते हो, ठीक है। 5th क्वेश्चन, हमें सिर्फ क्यूबिक बताना है, जिसमें 3 पावर होती है वो क्यूबिक होती है। देखो यहाँ पर 2 पावर है तो ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई। यहाँ पर 3 पावर है तो क्यूबिक हो गई। यहाँ पर 2 पावर है तो ये फिर से क्वाड्रेटिक हो गई। यहाँ पर 1 है तो लीनियर, यहाँ पर भी 1 है लीनियर, यहाँ पर 2 है क्वाड्रेटिक, यहाँ पर 3 है तो क्यूबिक। सिर्फ इतना बताना था इसके अंदर। ये एक्सरसाइज बहुत ईजी थी, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। अगर पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन जो अभी बताई, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सब अगर समझ आ गया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।